हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे इम्बैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस करने के कुछ नेचुरल तरीके। हार्मोन्स क्या होता है? हमारा जो शरीर है वो बहुत तरीके के रसायन उत्पन्न करता है। इसी रसायन को हम हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के बहुत सारे काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि हमारी नींद, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी प्रजनन की क्षमता, हमारे अन्य जो काम है उन सबको रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं। अगर यही हार्मोन्स बिगड़ गए या सही तरीके से हमारे शरीर से रिलीज नहीं होते हैं तो हमको बहुत सारी समस्या देखने को मिल जाती है। तो कई लोग होते हैं वो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। तो मेडिसिन को ना खा करके हम नेचुरल तरीके से भी हमारे हार्मोन्स को संतुलित रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, किस तरीके से, किन नेचुरल तरीकों से हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सके और सही तरीके से रख सकें। पहला है हेल्दी डाइट खाना चाहिए। हेल्दी डाइट मतलब स्वस्थ खाना खाना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। स्वस्थ खाना में सबसे ज़्यादा और अच्छा होता है कि हमें हरी साग सब्जियां खाना चाहिए, ज़्यादा पत्तेदार वाली सब्जियों को खाना चाहिए। वो उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस रहते हैं और बहुत जल्दी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें ऐसे खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। साथ में हमें हमारे डाइट में पौष्टिक आहार लेना चाहिए, पौष्टिक सब्जियां लेना चाहिए, पौष्टिक वसा लेना चाहिए, मतलब फैट है वो पौष्टिक वाला लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो। साथ ही साथ हमें चीनी नहीं खाना चाहिए, चीनी अवॉइड करना चाहिए। और कोई ऐसे पैकेट वाला फूड होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं पैकेट वाले जो पैक रहते हैं कई दिनों से, उनको हमको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ जिसमें ओमेगा 3 ज्यादा रहे, ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसको खाना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में मछली में, अंडे में, अखरोट में पाया जाता है। तो इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए और हमें हेल्दी डाइट खाना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें और हमेशा हमारे शरीर में बैलेंस रहे हमारा हार्मोन्स। साथ में हमें विटामिन डी, विटामिन ई का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा सारा हार्मोन्स मेंटेन रहे और सही समय में हम सही तरीके से काम कर पाए। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करना। हमेशा इंसान को कम से कम 30 मिनट अपने डेली लाइफ में निकालना चाहिए व्यायाम या प्राणायाम के लिए, क्योंकि योगा हो गया, ध्यान हो गया, इन सब चीज को करने से आपके जो दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो सब दूर होगा। इन सब को दूर करने में योगा और मेडिटेशन सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ योगा से आपको अच्छी नींद आती है, आपका तनाव दूर होता है, आपका डिप्रेशन दूर होता है और आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। योगासन और मेडिटेशन की वजह से ही हमारे शरीर में जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं, जो हमारे शरीर के कार्य को करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, वो रिलीज होते हैं और हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। तीसरा है गुड स्लीप, मतलब अच्छी नींद के लिए भी आपको हार्मोन्स रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि अच्छी नींद तभी आएगी जब आपके शरीर में सही टाइम पे सही हार्मोन्स रिलीज होगा। अच्छी नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होती है, उससे भरपूर नींद बोलते हैं। तो हर इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट करनी चाहिए। साथ ही साथ जो नीली लाइट जो होते हैं, जो हमारी आंखों में पड़ते हैं, उन लाइट से बचना चाहिए। जैसे कि मोबाइल की लाइट्स हो गए, उसमें अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं जो कि हमारी आंखों में तकलीफ पहुंचाते हैं और हमें सही तरीके से नींद लेने नहीं देते हैं। तो मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब चीजों को दूर कर देना चाहिए सोने के समय में। साथ में आपको डेली अपना रेगुलर टाइम मेंटेन कर लेना चाहिए कि मुझे अगर रात को 10 बजे सोने जाना है तो रात को 10 बजे ही जाएं और अपना नींद पूरा कंप्लीट करें। सही तरीके से आप अपना नींद पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो नींद कंप्लीट होगी, साथ ही साथ सही हार्मोन्स रिलीज होंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब तनाव को दूर करना। तनाव को दूर करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, ध्यान, किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं। तनाव दूर होगा तभी आपके शरीर में सही हार्मोन्स का संतुलन होगा। हर इंसान को अपने तनाव को मैनेज करके रखना चाहिए, दूर करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने से आपको हार्मोन्स का जो नहीं निकलने का हार्मोन्स का वो स्तर बढ़ जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस करने के स्तर बढ़ जाता है। तो आप तनाव को किस तरीके से दूर कर सकते हैं? जैसे कि आप किताबें पढ़िए, संगीत सुनिए, या तो इन्वायरमेंट के साथ समय बिताइए। कई लोगों को प्राकृतिक तरीके से रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो इस तरीके से आप तनाव को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर को जितना पानी की पूर्ति होती है हमें पूरा करना चाहिए। नियमित तरीके से पानी पीजिए। हमारे शरीर में जितनी पानी की पूर्ति होना चाहिए वो पूरा करिए, क्योंकि पानी का जो अभाव होता है वो हमारे हार्मोन्स के स्तर को और ज्यादा बढ़ा देता है इम्बैलेंस करने के लिए। पानी क्या काम करता है? आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। तो पानी पीने से आपके शरीर में जितने भी विषैली पदार्थ हैं जो हमारे शरीर
के लिए हार्मफुल है उन सब चीज को दूर करता है पानी, और हमारे शरीर को फ्री ऑफ डिजीज रखता है, मतलब किसी भी बीमारी को हमारे शरीर में जल्दी आने नहीं देता है। तो ज्यादा मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है सनलाइट लीजिए। धूप में आपको धूप की रोशनी आपके शरीर में आना चाहिए, क्योंकि धूप में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। धूप की किरणें, और स्पेशली आपको सुबह की किरणें लेनी है। दोपहर की किरणें आपके शरीर के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि दोपहर की किरणें में अल्ट्रावायलेट रेस होता है, जो हमारे शरीर को कैंसर सेल में बदलने में ज्यादा मददगार होता है। तो हमको सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए, कम से कम 6 से लेके 8 बजे के बीच की धूप को हमारे शरीर में लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमें अल्कोहल हो गया या स्मोकिंग हो गया, इन सबको दूर करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, सिगरेट्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन से हमारे हार्मोन्स असंतुलित होते हैं। साथ ही साथ हमें और भी गंभीर संचारित रोग बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हृदय से रिलेटेड बीमारी होगी, फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। इन सब चीजों की प्रॉब्लम की अधिकतम होना ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। इनका सेवन बहुत ही कम मात्रा में कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए पूरी तरीके से। उसके बाद है, अगर आप कोई जंक फूड खाते हैं, जैसे कि बाहर की जो तली भुजी ये सब फूड हो गए, जैसे कि पैकेट फूड हो गया, इन सब चीजों का सेवन अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपके पेट से रिलेटेड बीमारियां होना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ आपके हार्मोन्स भी असंतुलित हो जाते हैं। तो पैकेट फूड, जंक फूड, इन सब चीज को अवॉइड करना चाहिए और हमें स्वस्थ रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।